जय माता दी। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा दिन अनुसार की जाती है। पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है, तो दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। तो माँ के ब्रह्मचारिणी रूप को माँ के दूसरे दिन के रूप में जाना जाता है। दूसरा दिन देवी ब्रह्मचारिणी माँ का होता है। माँ ब्रह्मचारिणी का प्रिय रंग नारंगी और हरा होता है। माँ ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के लिए उनके प्रिय भोग माँ को अर्पित करने से माँ अति प्रसन्न हो जाती हैं और अपने भक्तों पर आशीर्वाद बरसाती हैं। माँ ब्रह्मचारिणी को शक्कर और मिश्री का भोग अवश्य ही लगाना चाहिए, जो कि माँ को बेहद ही पसंद होता है। माँ ब्रह्मचारिणी का प्रिय फूल गुलदाउदी का फूल या वट वृक्ष का फूल, जिसे बरगद भी कहते हैं, उसके फूल होते हैं, जो कि माँ को अति प्रिय होते हैं। हो सके तो ब्रह्मचारिणी माँ के दिन फलाहार ही करना चाहिए, क्योंकि माँ ब्रह्मचारिणी ने शाक पत्तों इनको खाकर भगवान शिव को प्राप्त किया था। तो इसलिए ब्रह्मचारिणी माँ का स्वरूप ऐसा है जो कि सभी भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। अगर हम माँ के प्रिय मंत्र का जाप करते हैं तो आप पूरी श्रद्धा से माँ के प्रिय मंत्र का जाप अवश्य ही करें। तो माँ का प्रिय मंत्र आप नोट कर लें। माँ ब्रह्मचारिणी का प्रिय मंत्र है ह्रीं श्रीं अंबिकाय नमः। ह्रीं श्रीं अंबिकाय नमः। इसके अलावा भी माँ के मंत्र हैं, जो कि इस प्रकार हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। एवं ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्ये नमः। तो आप इनमें से किसी भी मंत्र का जाप करके माँ ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न कर सकते हैं। माँ के 108 बार इन माला का जाप करके, इन मंत्रों का जाप करके आप माँ को प्रसन्न करके अपने ऊपर माँ की कृपा दृष्टि अवश्य ही बरसाएं। माँ ब्रह्मचारिणी हमारे मूलाधार चक्र के ऊपर वाले चक्र अर्थात स्वाधिष्ठान चक्र में माँ का निवास होता है, माँ का आधिपत्य होता है। माँ उसे कंट्रोल करती हैं हमारे शरीर में। तो आप स्वाधिष्ठान चक्र में ध्यान करके माँ की साधना अवश्य ही करें। माँ ब्रह्मचारिणी की साधना करने से सभी भक्तों को माँ संयम, वैराग्य और जीवन में विजय की प्राप्ति दिलवाती हैं। इस प्रकार माँ ब्रह्मचारिणी अपने भक्तों का उद्धार करती हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा में भक्तों को अपना मन माँ के चरणों में अवश्य ही लगाना चाहिए। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी यानी आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली। भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या माँ ने ब्रह्मचारिणी रूप में की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन देवी को तापसचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से जाना जाता है। कहते हैं माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। जातकों को दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी स्वरूप की उपासना अवश्य ही करनी चाहिए। इन देवी की कथा का सार यही है कि माँ ब्रह्मचारिणी हमारे जीवन से सभी प्रकार के कठिन संघर्षों में भी हमारा मन अगर विचलित हो जाता है तो वह हमारा मन विचलित नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो भी साधक माँ के चरणों में अपना मन लगाता है, अपना ध्यान लगाता है, उसका अपने जीवन में अगर कठिन परिश्रम, कठिन संघर्ष एक तरह से चल रहा हो तो भी उसका मन कभी भी विचलित नहीं होता है और उसे सही समय पर सही दिशा प्राप्त होती है। इस प्रकार जब माँ ब्रह्मचारिणी अपना आशीर्वाद बरसाती हैं तो भक्त अपनी सही दिशा को प्राप्त कर पाते हैं और उनका मन सही निर्णय ले पाता है। माँ ब्रह्मचारिणी नंगे पैर और पैदल ही एक तरह से रहती हैं, इनकी कोई सवारी नहीं है। तो इस प्रकार से माँ ब्रह्मचारिणी बिल्कुल
सिंपल तरह से अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। माँ को प्रसन्न करना बेहद ही सरल होता है। माँ को सच्चे हृदय से याद करके और स्वाधिष्ठान चक्र में माँ का ध्यान करके पूर्ण श्रद्धा के साथ माँ के मंत्र का जाप करके माँ को प्रसन्न किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आप माँ ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करके अपने सभी जीवन के संघर्षों को दूर अवश्य ही करें। तो आप सभी को माँ ब्रह्मचारिणी के दूसरे दिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं। माँ भगवती सभी का कल्याण करें। इसी मंगल कामना के साथ आपसे पुनः नई वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत नवरात्रों की शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार। जय माता दी।